हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आल ऑफ यू लक्ष्य फैमिली। हम हाई स्कूल के चैप्टर बुक का सेकेंड लेसन नेल्सन मंडेला पढ़ चुके थे। आइए हम थर्ड लेसन की तरफ पढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड लेसन है वह है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। सबसे पहले हम जितने भी प्रोज के चैप्टर्स उससे कवर करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोएट्रीज़ को और उसके बाद हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स की तरफ। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो हमारी स्टोरी है वह दो चीज़ से बनी है, दो चैप्टर से बनी है, दो शीर्षकों से बनी है। वो पहला क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके जो राइटर हैं वो हैं लियम ओ फ्लैहर्टी। और जो दूसरा है हमारा ब्लैक एरोप्लेन, इसके जो राइटर हैं वो हैं फेडरिक फॉर्सिथ। अब आइए हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, पहले जो हमारा टाइटल उसके तरफ, हिज फर्स्ट फ्लाइट की तरफ। इसमें क्या है आइए समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है? द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लेज। एक छोटा सा समुद्री पक्षी अपनी चट्टान पर अकेला था। एक छोटा सा समुद्री पक्षी अपनी चट्टान पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके दो भाई बहन, हैड ऑलरेडी बीन फ्लोन अवे, उड़ चुके थे। ए डे बिफोर, मतलब एक दिन पहले ही। एक छोटा समुद्री पक्षी अपने चट्टान पर अपनी लेज पर अकेला था और उसके जो दो भाई और बहन थे वह एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन आफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वह उनके साथ उड़ने से डरता था। वह उन लोग के साथ उड़ने से डरता था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन लिटिल रन, किसी भी कैसे भी करके वह थोड़ी सी रन करता था, थोड़ी सी दौड़ लगाता था। टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उस चट्टान के किनारे तक, किसी तरह से वह उस चट्टान के किनारे तक थोड़ी दौड़ लगाता था, लिटिल रन करता था। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास करता था। ही बिकेम आफ्रेड, वह डर जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, एक बहुत ही विशालकाय समुद्र नीचे फैला हुआ था। एक बहुत ही विशालकाय समुद्र नीचे फैला हुआ था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और नीचे का रास्ता बहुत ही लंबा था। जो समुद्र और जो चट्टान का रास्ता था बहुत ही लंबा था, लगभग माइल्स डाउन, मीलों नीचे था। ही फेल सर्टन, वह बिल्कुल महसूस करता था, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके जो पंख हैं वह उसका सहयोग कभी नहीं करेंगे। उसे हमेशा यही लगता था कि जो उसके पंख हैं वह उसका सहयोग कभी नहीं करेंगे और उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने वो अपनी गर्दन को नीचे करता था। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और वह फिर से दौड़कर चला जाता था उस छोटे से होल के पास, उस छोटे से छिद्र के पास, सुराख के पास, अंडर द लेज, उस चट्टान के नीचे। वेर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वह रात में सोया करता था। इसलिए वह क्या करता था, उसे लगता था कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए अपनी गर्दन को झुकाता था और फिर से वह अपने से छोटे से उस होल के पास दौड़कर चला जाता था जहाँ वह रात में सोया करता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, इवन व्हेन, जबकि जो उसके जो भाई थे और जो उसकी छोटी बहन थी, हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिसके पंख भी उससे भी छोटे थे। जो उसके भाई थे तथा उनकी बहन थी जिनके पंख उससे भी छोटे थे, शॉर्टर थे। रैन टू द ब्रिंक, वे किनारे पर जाते थे। फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते थे। एंड फ्ली अवे, और वे उड़ जाते थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपियर टू हिम सो डिस्प्रेड। ही फेल्ड, वह असफल हो रहा था, टू मस्टर अप, इकट्ठा करने में, द करेज मतलब वह साहस इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। टू टेक दैट प्लंग, ऐसा साहस दिखाने का, ऐसी डुबकी लगाने का वह साहस इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। विच अपियर टू हिम सो डिस्प्रेड, इससे वह बहुत ही निराश दिखाई दे रहा था। वह इतना साहस नहीं इकट्ठा कर पा रहा था कि वह ऐसी डुबकी लगा सके, वह इतना रिस्क ले सके, वह अपनी जान जोखिम में डाल सके, इसलिए बहुत ही निराश था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो माता पिता थे, हैड कम अराउंड, उसके आसपास आया करते थे, उसके चारों तरफ घूमा करते थे। और क्या कहते थे? कॉलिंग हिम सिली, उसे उसका मजाक बनाया करते थे, उसे डांटते फटकारते रहते थे। अपब्रेडिंग हिम, उसे डराते थे। थ्रेटनिंग हिम लेट हिम स्टॉप ऑन द लेज, और उसे धमकाते थे। टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज, वो क्या कहते थे कि तुम इसी लेज पर, इसी चट्टान पर, स्टार्व मतलब भूखों मरोगे, मतलब वो क्या कहते थे, उनके माता पिता आते थे, उसे उसके ऊपर चीखते थे, उसे डराते थे, उसे धमकाते थे और क्या कहते थे कि तुम इसी चट्टान पर भूखों मरोगे। अनलेस ही फ्लाई अवे, जब तक तुम नहीं उड़ते, जब तक तुम उड़ने का प्रयास नहीं करते, तब तक तुम इसी चट्टान पर भूखों मरोगे, स्टार्व करोगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए भी, ही कुड नॉट मूव, वह आगे नहीं बढ़ सका। अपने जीवन को भी बचाने के लिए, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए
अपना पेट भरने के लिए अभी आगे नहीं बढ़ सका, वह साहस नहीं कर सका। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। यह घटना लगभग 24 घंटे पहले की थी। यह घटना लगभग 24 घंटे पहले की थी। सिंस देन, तब से नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया था। यह घटना जो थी वह लगभग 24 घंटे पहले की थी और उसके बाद से उसके पास कोई नहीं आया था। नो बडी हैड कम नियर हिम द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने देखा था अपने माता पिता को। फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए। अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाई बहनों के साथ। एक दिन पहले ही पूरे दिन उसने अपने माता पिता को उसके भाइयों बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, वे उन्हें उड़ने की कला सिखा रहे थे। वे उन्हें उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे थे, पूर्ण बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, वे उन्हें यह सिखा रहे थे कि कैसे लहरों पर स्किम करते हैं, कैसे लहरों पर तैरते हैं। एंड हाउ टू डिप फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे डुबकी लगाते हैं। पूरे दिन, एक दिन पहले ही उसने पूरे दिन देखा था कि जो उसके माता पिता थे वह उसके भाइयों बहनों के साथ उड़ रहे थे, उन्हें उड़ने की कला सिखा रहे थे, उन्हें लहरों पर तैरना सिखा रहे थे, साथ ही साथ उन्हें मछली पकड़ने के लिए डुबकी कैसे लगाई जाए वह सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, वास्तव में उसने देखा था अपने बड़े भाई को। कैच मतलब पकड़ते हुए। हिज फर्स्ट हेयरिंग, अपना पहला शिकार। एंड डेवर इट, उसे निगलते हुए। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपना पहला शिकार, अपना पहला हेयरिंग पकड़ते हुए देखा था और उसे निगलते हुए भी देखा था, उसे खाते हुए भी देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके माता पिता। सर्कल्ड अराउंड, उसके चारों तरफ घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। रेजिंग अ प्राउड कैकल, और बड़ी गर्व भरी आवाज़ में चीख रहे थे। उनके माता पिता जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे तथा बड़े गर्व से चीख रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह। द होल फैमिली, जो पूरा परिवार था। हैड वॉकड अबाउट ऑन अ बिग प्लेटो, जो पूरा परिवार था एक बड़े से प्लेटो पर चला गया, एक बड़े से पठार की तरफ चला गया। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्टिस, उसी चट्टान के सामने, और वहीं से वे लोग उसकी कावर्डिस की, उसकी कायरता का मजाक बना रहे थे। वहीं से वे लोग उसकी कायरता का मजाक बना रहे थे। फिर से एक बार इसकी पूरी स्टोरी को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा समुद्री पक्षी अपनी चट्टान पर अकेला था। उसके दो भाई बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे और वह उनके साथ उड़ने से डरता था। किसी तरह से वह थोड़ी सी दौड़ लगाता और चट्टान के किनारे पर चला जाता था और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास करता था, लेकिन वह डर जाता था। समुद्र बहुत ही विशालकाय, समुद्र जमीन बहुत नीचे फैला हुआ था और नीचे का रास्ता, जो समुद्र के बीच का रास्ता था और चट्टान के बीच का रास्ता था, बहुत ही लंबा था, लगभग मीलों डाउन, मतलब मीलों नीचे था। फिर आगे, ही फेल्ट सर्टेन, उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए अपनी गर्दन को झुकाता था और फिर से अपने छोटे से छिद्र के पास, छोटे से बिल के पास चला जाता था, उस चट्टान के नीचे जहाँ वह रात में सोया करता था। इवन व्हेन, जब उसके छोटे भाई भी, मतलब इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब उसके छोटे भाई बहन, जो उसके भाई थे तथा छोटी बहन थी, हुज विंग्स वेयर फार शार्टर दैन हिज ओन, उनके पंख भी उससे छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वे किनारे पर जाते थे। फ्लिप देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते थे। एंड फ्ली अवे, उड़ जाते थे। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग, वह इतना साहस नहीं इकट्ठा कर पा रहा था कि वह ऐसा रिस्क ले सके, अपनी जान जोखिम में डाल सके, जिससे वह बहुत ही निराश दिखाई दे रहा था। इसके माता पिता और उसके चारों तरफ आते थे, उसे चीखते चिल्लाते थे, उसे डांटते थे, उसे फटकारते थे और उसे डराते रहते थे कि वह इसी चट्टान पर भूखों मरेगा यदि वह वहाँ से नहीं उड़ेगा। जब तक वह वहाँ से नहीं उड़ेगा उसी चट्टान पर भूखों मरेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, अपने जीवन को बचाने के लिए भी वह वहाँ से नहीं हिल सका, वह वहाँ से उड़ नहीं सका। दैट वाज 24 आवर्स एगो, यह घटना लगभग 24 घंटे पहले की थी। सिंस देन, तब से नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले ही। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने देखा था अपने माता पिता को। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाइयों बहनों के साथ उड़ते हुए। उसने क्या देखा कि वह, उसके माता पिता एक दिन पहले ही उसके भाइयों बहनों के साथ उड़ रहे थे और आगे क्या कर रहे थे, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वह उन्हें उड़ने की कला सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, वो सिखा रहे थे कि कैसे लहरों पर तैरते हैं। एंड हाउ टू डिप फॉर फिश, और मछलियों को कैसे
पकड़ने के लिए डुबकी लगाते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट शेयरिंग। उसने यह भी देखा था कि जो उसका बड़ा भाई है उसने अपना पहला शिकार पकड़ा हुआ था एंड डेवर इट, और उसे निगल लिया था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े होते हुए। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, उसके माता पिता उसके चारों तरफ घूम रहे थे और बड़ी गर्व से चीख चिल्ला रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट द बिग प्लेटो, उनका जो पूरा परिवार था वह एक बड़े से प्लेटो पर चला गया, पठार पर चला गया, जो कि उस चट्टान के सामने ही पड़ता था जहाँ वह छोटा समुद्री पक्षी रह रहा था। और वहीं से वे लोग उसके कावर्डिस का, उसकी कायरता का मजाक बना रहे थे, उस पर हंस रहे थे। आगे चलते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो सूर्य था अब धीरे धीरे आकाश की ओर चढ़ रहा था, सूर्य आकाश की ओर बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसके चट्टान पर बहुत तेज़ सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी। दैट फेस द साउथ, जो कि दक्षिण की तरफ थी। सूर्य धीरे धीरे आकाश की ओर चढ़ने लगा, उसकी चट्टान पर बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी जो कि दक्षिण की तरफ थी। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, द हीट मतलब गर्मी, उसे गर्मी महसूस हुई। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। उसे गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह उस ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे धीरे उस चट्टान के किनारे पर गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन, वह एक अपने पैर पर खड़ा हो गया तथा उसने दूसरा पैर अपना छिपा लिया अंडर हिज विंग, अपने पंखों के नीचे। ही क्लोज वन आई, पहले उसने अपनी एक आँख बंद करी, देन द अदर, तब उसने दूसरी आँख बंद की, इस प्रकार। एंड प्रिटेंड टू बी फॉल स्लीप, और उसने झूठा बहाना बनाया सोने का। एंड प्रिटेंड टू बी फॉल स्लीपिंग, उसने सोने का झूठा बहाना बनाया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी लोगों ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दोनों भाइयों बहनों को देखा। एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को, लाइंग ऑन द प्लेटो, मतलब उस प्लेटो पर, उस पठार पर लेटे हुए, डोजिंग विद देयर हेड्स डाउन संक इनटू देयर नेक्स, जो अपनी गर्दन में अपनी सिर को छिपाकर, डोज कर रहे थे, ऊँघ रहे थे, सोने का प्रयास कर रहे थे। हिज फादर वॉज प्रेनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, जो उसके पिता थे वह अपने पीठ के सफ़ेद वालों को प्रेनिंग कर रहे थे, साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी तरफ उनकी माता ही देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, वह एक छोटे से प्लेटो पर खड़ी थी, उसके सामने ही। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, जो उनके सफ़ेद स्तन था वह आगे की ओर उभरा हुआ था। नाउ एंड अगेन, बार बार। सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, वह बार बार मतलब उस मछली के टुकड़े को तोड़ती थी जो कि उनके पैर के पास था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और वह चट्टान पर अपनी चोंच को पैना करने के लिए बार बार स्क्रैप करती थी, रगड़ती रहती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, भोजन का यह दृश्य उसे पागल कर देता था। नाउ हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, वह सोचता था कि उसे इस प्रकार कैसे भोजन फाड़ना कैसे पसंद था। वह किस प्रकार भोजन को फाड़ा करता था। स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और वह बार बार अपनी चोंच को पैना करने के लिए बार बार उसे चट्टान पर रगड़ता रहता था। अभी हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।